हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है इसका पहले भी मैं बनाया था। आज जो 20 तारीख को कोर्ट में डेट था ग्रुप ऑफ पेंशनर स्टेट बैंक का, और उसके ऊपर उमेश शर्मा जी जो अपडेट दिए थे। अभी उमेश शर्मा जी और एक अपडेट दिए हैं, और ये अपडेट मेरे को लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। और हमारा जो रिटायरीज यूनियन का और बड़े बड़े यूनियन का लीडर लोग हैं उनके पास भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि उमेश शर्मा जी क्लियर कट पूछे हैं एडवोकेट को। उनका जो एडवोकेट है काउंसिल है उसको पूछे हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में क्या होगा, आगे हमारा एक्शन क्या होगा। डिटेल पूछें और वो क्या बोले हैं वो भी बताएं, सब चीज़ वो रिवील कर रहे हैं। ये एक अच्छा बात है। तो इसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मिस्टर उमेश शर्मा सर्ट ओपिनियन एंड एक्शन ऑफ काउंसिल फॉर नेक्स्ट हियरिंग। अपना जो एडवोकेट का क्या ओपिनियन है आगे का एक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं उनका काउंसिल क्या जवाब दिया उनको। पहले देखिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस है, ये केस के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट हियरिंग है 25 सितंबर को। नवंबर हो रहा था लेकिन एडवोकेट लोग लग के उसको सामने लाए हैं सितंबर को, नवंबर के जगह। लेकिन हमारे एमसी सिंगला केस में फाइनल हियरिंग में पड़ा हुआ है, डेट ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो डिटेल है, पोस्ट फाइलिंग ऑफ amended writ by FSBI PA. I have discussed the matter with our counsel and sought his opinion and action he would take to safeguard our interest. Our interest सेव करने के लिए वो क्या एक्शन आगे लेंगे, उनका ओपिनियन वो पूछे हैं। और उसके बाद वो बोले हैं कि द इशू वाज व्हाट वाज टोल्ड बाय बैंक स्टैंडिंग काउंसिल दैट कोर्ट हैज़ नॉट इशूड एनी डायरेक्शन टू अस टू फाइल द रिप्लाई। उमेश शर्मा जी जो बैंक का काउंसिल एडवोकेट को पूछे थे तो रिप्लाई कब सबमिट कर रहे हैं, नहीं क्यों कर रहे हैं, तो बोला कोर्ट हमको रिप्लाई सबमिट करने के लिए मांगा नहीं है। ये बात वो जब अपना एडवोकेट को बताए तो वो क्या बोले, चलिए देखते हैं। आवर काउंसिल सेड द फॉलोइंग। क्या बोला जीओपी का काउंसिल एडवोकेट, वो बोल रहे हैं रिकॉल का इवेंट्स ऑफ 29 दिसंबर 24 को फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन काउंसिल इन्फॉर्म द कोर्ट दे वुड चैलेंज द नोटिफिकेशन issued by the government to restore the 50% पेंशन प्रोस्पेक्टिवली। जो ऑर्डर हुआ था 50% प्रोस्पेक्टिवली हुआ था, उसको चैलेंज करना चाहते हैं वो लोग। बोले क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव चाहिए, वो उनको रेट्रोस्पेक्टिव पहले नहीं मांगे थे। तो कोर्ट उनको अलाउड किया कि आपको अमेंड करके पिटिशन फाइल करने के लिए, और वो लोग अमेंड करके फाइल कर दिए। कब? 22 फरवरी को। एक कॉपी टू रेस्पोंडेंट को भी दिए, उसका गवर्नमेंट एंड बैंक को भी कॉपी दिए, दे के वो अमेंडेड फाइल कर दिए। फाइल करने के बाद कोर्ट वो मैटर 29 अप्रैल को लिया और पॉइंटेड आउट दैट FSBI हैज़ ए डेफिशिएंसी, उसमें कुछ डेफिशिएंसी था। तो इमीडिएटली फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन उसको एग्रीड किए और इमीडिएटली ऑन द स्पॉट उसको रेक्टिफाई कर दिए। और उसके बाद 14 और 20 अगस्त, 14 मई और 20 अगस्त को जो हुआ आप सबको मालूम है, क्योंकि 14 अगस्त का ऑर्डर मैं इसका पहले वीडियो में भी आपको दिखाया हूँ। और 20 को तो हियरिंग ही नहीं हुआ, नेक्स्ट डेट खाली 25 सितंबर को मिला है। नवंबर होने वाला था, उसको बैंक का हमारा एडवोकेट जो है लग के 25 सितंबर किए हैं। With the regard to stand of the bank, he opined that as per CPC and rule of procedure for all court, once the effective service through the court of the copy of the writ petition takes place, it's incumbent upon the respondent to file its reply thereto within the time frame. जब भी अमेंडमेंट जो फाइल कर दिए फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन, जब अमेंड फाइल किए तो उसका कॉपी जब बैंक को गया तो बैंक को उसका रिप्लाई देना जरूरी है। उसके लिए अलग से ऑर्डर करने का जरूरत नहीं है। हमारा एडवोकेट यही चीज़ बोला। एंड फॉर विच नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, उसके लिए दूसरा कोई सेपरेट ऑर्डर देने का जरूरत नहीं। एक बार अगर अमेंडमेंट कॉपी उनको भेजा दिया तो उसका रिप्लाई उनको देना है। इन केस नो टाइमलाइन सेट बाय द कोर्ट, कोर्ट अगर कोई टाइमलाइन नहीं देता इतना दिन के अंदर रिप्लाई देने के लिए, तो उसको माना जाता है 4 to 6 वीक। लेकिन ये केस में तो उससे बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए इसका कोई चिंता नहीं है।
क्योंकि टाइम ऑलरेडी पार हो चुका है, जितना टाइम उनको मिलना चाहिए वो मिल चुका है। इन दिस केस ऑल्सो इफेक्टिव सर्विस इज ऑन रिकॉर्ड, जो उनको सर्विस किया गया था नोटिस अमेंडमेंट वाला पिटिशन, वो ऑन रिकॉर्ड में है। एंड द स्टैंड ऑफ द बैंक इज हाईली अनरिजनेबल एंड अनटेनेबल। अगर बैंक उधर जाके बोलता है कि हमको नहीं मांगे हैं, हमको यूँ रिप्लाई देंगे, तो वो रीजनेबल नहीं है और नॉट टेनेबल ऑल्सो। हिट चांसेस, he said, chances are bank counsel may not have told you the real story, and he responded casually. He knows the law and consequence of non-compliance. हमारा एडवोकेट उमेश शर्मा जी को बोला, हो सकता है आपको कैजुअली बोल दिया, लेकिन उनको मालूम है कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं तो, लेकिन अभी तक तो किए नहीं है, इतना दिन हो गया। ही फर्दर सेड, व्हेन द मैटर कम्स अप फॉर हियरिंग, 25 तारीख को जब हियरिंग होगा, अगर ये सेम प्ली टेक कर रहा है बैंक, तो वी वुड रिक्वेस्ट द कोर्ट टू ट्रीट इट एज विलफुल कंटेम्प्ट एंड इशू कंटेम्प्ट नोटिस टू चेयरमैन एंड पास द ऑर्डर। अगर सबमिट नहीं करते और उस टाइम भी बोले कि कोर्ट हमको नहीं बोला है, ऑर्डर नहीं किया है सबमिट करने के लिए रिप्लाई, तो हम उधर कोर्ट में प्ली करेंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर इशू करने के लिए कोर्ट को बोलेंगे। लेकिन ये तो बोलना आसान है, लेकिन कोर्ट मान जाएगा ऐसा भी नहीं है, कोशिश करना है बस। ही एश्योर्ड अस नॉट टू अनड्यूली वरीड अबाउट व्हाट ही सेड। वी आर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग योर एडवोकेट ऑफ चॉइस एंड शैल नॉट लेट यू डाउन। बहुत बढ़िया चीज़ है, एडवोकेट एक अच्छा चीज़ बोले कि हम आपका एडवोकेट है, आपका इंटरेस्ट हम देखेंगे, हम आपको नॉट लेट यू डाउन, आपको नीचा नहीं करेंगे, हम जो आप हमारा एक्सपेक्टेशन है आपका, हम उसको फुलफिल करेंगे। फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्ड्स मिस्टर उमेश शर्मा डेटेड 21/8/2025। ये एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि एडवोकेट को साथ जाके वो अच्छे से बातचीत किए, और क्या बातचीत हुआ वो भी पब्लिकली सोशल मीडिया में रिवील किए हैं। जनरली किसी को पूछने से वो लोग रिवील नहीं करते। MC सिंगला केस में हम कोशिश करते हैं, लेकिन एडवोकेट के साथ क्या बात होता है हमारा सिंघवी जी के साथ पता नहीं। ओनली जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है सेवाराम जी से मिलता है, सिंघवी जी क्या कर रहे हैं किसी को कोई खबर ही नहीं मिलता है। लेकिन इधर उमेश शर्मा जी क्लियर कट सब कुछ बता दे रहे हैं, ये एक अच्छा चीज़ है। उसीलिए ये वीडियो में आप बना के आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, ताकि हमको MC सिंगला केस का आगे क्या हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।